महाशिवरात्रि पर कहने का तात्पर्य चारों ग्रुप, जैसे कि हमने आपको बताया, धन बेताल, स्वर्ण विधायक, धन बेताल, साधना ग्रुप, अगले ग्रुप के विषय में आपको बताया, सात्विक प्रेत साधना ग्रुप, उसके बाद हार्बुजिन साधना ग्रुप और तामसिक डेट फुटिया साधना ग्रुप। तो इन सभी की जानकारी, चारों ग्रुप आपके महाशिवरात्रि के ग्रुप हैं, यानी 8 मार्च महाशिवरात्रि की रात्रि पर केवल एक रात्रि की सिद्धि के ग्रुप हैं। उसके बाद समय आता है होलिका दहन का। तो होलिका दहन में जो ग्रुप चलाएंगे उन सभी के विषय में आप सभी को जानकारी दी जा रही है। तो होलिका दहन के समय पर जो ग्रुप चलाए जाएंगे उन ग्रुपों में आपका सबसे पहला जो ग्रुप होगा वह होगा सात्विक कर्ण पिशाचिनी साधना ग्रुप। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उन्हें लगता है कि कर्ण पिशाचिनी जो शक्ति हैं तो उनकी साधना केवल वाम मार्ग से की जा सकती है, कि उसमें मांस, मदिरा, मैथुन, पंचमकारों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सात्विक तरीके से भी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर सकते हैं। क्योंकि पिप्पलाद जो ऋषि थे, विश्वामित्र जी थे, तो विश्वामित्र जी ने भी और अन्य ऋषि ने भी सात्विक तरीके से कर्ण पिशाचिनी को सिद्धि किया था। क्योंकि जब काल ज्ञान की बात आती है और भूत भविष्य और भूत वर्तमान और यहाँ तक कि भविष्य को अगर सटीक तरीके से जानने की बात आती है तो उसमें कर्ण पिशाचिनी सिद्धि से बेहतर कोई शक्ति प्रेडिक्शन नहीं दे पाती है। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी है वो एक काल ज्ञान की सिद्धि है, और काल ज्ञान की सिद्धि आप ये मान लीजिए कि आज के समय पर व्यक्ति काली सिद्धि, भैरव सिद्धि, हनुमान सिद्धि तो आसानी से कर पाता है, लेकिन काल ज्ञान की कोई भी सिद्धि हो, फिर चाहे वो कर्ण पिशाचिनी हो, कर्ण मातंगी हो, कर्ण भैरव हो, कर्ण पिशाच हो, तो इस तरीके की साधनाओं को व्यक्ति करने में समय लग जाता है। यानी करीब ये समझ लीजिए कि व्यक्तियों को 6 महीने से लेकर 1 महीना और 1 महीने से लेकर 2-3 साल तक लग जाते हैं कर्ण पिशाचिनी सिद्धि से जुड़ने में और कानों में उसकी आवाज़ आए वहाँ तक प्राप्त करने के लिए, वो स्तर प्राप्त करने के लिए। लेकिन महाशिवरात्रि यानी कि महाशिवरात्रि के अलावा होली का एक ऐसा समय होता है, यानी कि महाशिवरात्रि, होली और दिवाली, ये 3 समय ऐसे हैं, ऐसे स्वर्णिम समय है कि इस समय पर अगर कोई व्यक्ति किसी भी पिशाच शक्ति की, फिर चाहे वो कर्ण सिद्धि की अगर प्राप्ति चाहता है, शीघ्र सिद्धि चाहता है, तो वह उसे एक रात्रि में प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हमारा जो पिछला जो ग्रुप चलाया गया था होलिका दहन के समय, तो इस समय जब ग्रुप चलाया गया था तो उसमें साधकों को कुछ इस तरीके के अनुभव थे कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के कि कानों में, जिस दिन उन्होंने साधना की तो उसके अगले दिन ही उनके कानों में एक ऐसा भारीपन लगा, ऐसा लगा जैसे कानों में किसी ने कोई बर्फ़ की सिल्ली रख दी हो। एक कानों में ऐसी ठंडक महसूस हुई, उसके बाद कानों में तेज दर्द होना, कुछ अजीब तरीके की ध्वनियाँ सुनाई देना। तो ये लक्षण होते हैं जब आपकी कर्ण सिद्धि होती है। तो कर्ण सिद्धि का जब प्रथम चरण आप पूर्ण कर लेते हैं तब आपको इस तरीके के अनुभव होते हैं। कहने का तात्पर्य, एक रात्रि में आपको जो कर्ण पिशाचिनी का जो सिद्धि होती है उसका एक महत्वपूर्ण जो स्टेज होती है तो वो आपकी क्लियर हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा उसमें मंत्र की संख्या को बढ़ाते हैं, थोड़ा हवनाचियों की संख्या बढ़ाते हैं, थोड़ा कर्ण पिशाचिनी माता से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो वैसे वैसे वो आपको उस तरीके का प्रेडिक्शन दी जाती है, उस तरीके से आपको गाइड कर दी जाती हैं। भूतकाल से संबंधित कोई भी समस्या हो सटीक बनाती है, वर्तमान संबंधित समस्या हो, कोई भी सवाल हो आपका पारलौकिक या फिर भौतिक जगत संबंधित सवाल हो तो उसका भी वो सटीक जवाब देती हैं, सटीक प्रेडिक्शन देती हैं। इसके अलावा भविष्य से संबंधित भी अगर कोई सवाल हो आपका, कोई भी समस्या हो तो उससे भी संबंधित वो सटीक जवाब देती हैं। और कर्ण पिशाचिनी को अगर आप सिद्ध करते हैं तो आप माता रूप में ही सिद्ध करते हैं तो बहुत उचित रहता है, आपके लिए अति उत्तम रहता है। इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं रहता है कि अगर आप बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के विषय में कि आप कर्ण पिशाचिनी सिद्धि करते हैं तो आपकी माता को नुकसान पहुँचा देती हैं अगर आप माता के रूप में सिद्धि करते हैं, या फिर आप बहन के रूप में करते हैं तो बहन को नुकसान पहुँचाती है, या फिर आप पत्नी के रूप में करते हैं तो पत्नी को नुकसान पहुँचाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप सही पद्धति से साधना करते हैं, सही वचनों में शक्ति को बांध देते हैं
आपकी मनसा सही है तो फिर किसी प्रकार से शक्ति आपका कोई भी नुकसान नहीं करती है। और ये जो सात्विक कर्ण पिशाचिनी है तो इनकी तो फिर बात ही अलग है। सात्विक शक्तियाँ पूर्ण रूप से और सात्विक तरीके का इनका भोग रहता है। कोई मांस मदिरा मैथुन कोई इस तरीके का इसमें आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे व्यक्तियों के मन में भ्रांति रहती है कि जब तक कानों में आप अपने खुद का मल ना लगा दें या फिर कहीं आप अपने मल का सेवन न करें, मूत्र का सेवन न करें, तब तक आपको कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि नहीं होती है। लेकिन ये सब भ्रांतियाँ हैं। इन सभी भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य करती है सात्विक कर्ण पिशाचिनी साधना, जो कि संस्थान के जो 25 मार्च होली का जो ग्रुप है तो उस समय करवाई जाएगी। केवल एक रात्रि में आपको माँ कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि की प्राप्ति होगी। अगर आप संस्थान का जो ग्रुप है विशेष रूप से इसे जुड़कर साधना करना चाहते हैं तो ग्रुप की जो न्यूनतम जो शुल्क रखा गया है वो रखा गया है 2100 रुपये मात्र। अगर आप बिना सिद्धि सामग्री के साधना करते हैं केवल व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, अगर आप पूर्ण जागृत सिद्धि एवं प्राण प्रतिष्ठित कर्ण पिशाचिनी साधना सामग्री के साथ साधना संपन्न करते हैं तो उसका शुल्क रखा गया है मात्र 3100 रुपये, 3100 रुपीज़, जो आपके एड्रेस पर भेज दिया जाता है समय रहते, ताकि समय रहते आप सही तरीके से अपनी साधना को संपन्न कर सकें। इसके बाद अगला जो ग्रुप चलाया जाएगा तो जो भी व्यक्ति हैं जुड़ सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिद्धि है। दुनिया का हर एक व्यक्ति कर्ण सिद्धि के लिए लालायित रहता है, तो कोई व्यक्ति शीघ्र सिद्धि चाहता है तो बेशक जुड़ सकता है। इसके अलावा जो अन्य ग्रुप चलाया जाएगा वह ग्रुप चलाया जाएगा महाशिवरात्रि पर सात्विक तिलोत्तमा अप्सरा साधना। तिलोत्तमा अप्सरा साधना अपने आप में एक महत्वपूर्ण अप्सरा की साधना है, जिसके प्रत्यक्ष अनुभव हमें और अभिषेक जी को प्राप्त हुए। यानी कि अभिषेक जी ने तो अपने तिलोत्तमा अप्सरा के अनुभव को भी डाला है। अगर आप चाहें तो संस्थान का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में संस्थान की जो वीडियोज है, वीडियो में चेक कर सकते हैं कि अभिषेक जी का जो उन्होंने तिलोत्तमा अप्सरा साधना संपन्न की थी तो उसके किस तरीके से उनको प्रत्यक्ष अनुभव हुए थे। तो यह जो उन्होंने साधना उस समय संपन्न की थी वह उन्होंने होलिका दहन के समय पर ही संपन्न की थी, क्योंकि होलिका दहन का समय हमने आपको बताया कुछ ऐसा विशेष नक्षत्र होते हैं, क्योंकि होलिका दहन की जो रात्रि होती है तो होली अपने आप में एक पूर्ण रूप से तांत्रिक पर्व होता है, जिसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति होती है कि उसमें आप कोई भी सिद्धि करें वो आपको 10 गुना शक्ति के साथ सिद्ध होती है। और वहीं अगर कोई व्यक्ति सामान्य दिनों में करके सिद्धि को मान लीजिए 100 दिनों में संपन्न करता है तो वही सिद्धि उसको एक दिन में एक रात्रि में संपन्न हो जाती है। तो इतना अधिक प्रभाव होता है होलिका दहन की रात्रि का। और होलिका दहन की जो होलाष्टक जब लगता है उसके बाद जो होलिका को जलाया जाता है तो होलिका दहन की जो अग्नि होती है तो वह अग्नि अपने आप में एक सिद्ध अग्नि होती है। और यह तक कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर होलिका दहन की सिद्ध अग्नि में अपनी जो भी सिद्धि करता है और उसके मंत्र को पढ़ते हुए अगर आहुति देता है तो उसकी वह सिद्धि पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है उसी समय, और उसका कई गुना, उसको 1000 गुना लाभ होता है, क्योंकि होलिका दहन की अग्नि अपने आप में एक पूर्ण रूप से सिद्धि प्रदान करने वाली अग्नि होती है। तो इस तरीके के जितने व्यक्ति हैं अप्सरा सिद्धि से में जिन व्यक्तियों का रुझान है सौंदर्य साधना, जो व्यक्ति करना चाहते हैं, जो व्यक्ति चाहते हैं उनके जीवन में वास्तविक प्रेम आए, प्रेमिका आए, जीवन को उनके मनोवांछित पत्नी की प्राप्ति हो, जीवन में आकर्षण, प्रेम, नवयौवन आए, सभी प्रकार के जीवन के सुख प्राप्त हों, पत्नी सुख, संतान सुख की प्राप्ति हो, सभी प्रकार की भौतिक आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के साथ तिलोत्तमा अप्सरा के माध्यम से उन्हें विभिन्न तरीके के गोपनीय से गोपनीय अप्सरा लोगों के ज्ञान की प्राप्ति हो, तो वह तिलोत्तमा अप्सरा के साथ साधना के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। अगर आप इनको पत्नी के रूप में करना चाहें तो पत्नी के रूप में करें, माता के रूप में करना चाहें तो माता के रूप में भी करवाई जाएगी, बहन के रूप में करना चाहें तो बहन के रूप में भी संपन्न करवाई जाएगी। अगर आप प्रेमिका या फिर मित्र के रूप में करना चाहते हैं तो वह भी
आपको संपन्न करवा दी जाएगी। त्रिलोत्तम अप्सरा साधना का शुल्क आपके लिए मात्र 2100 रुपये रखा गया है, अगर आप बिना सिद्ध सामग्री के साधना करते हैं। इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति हैं वो चाहते हैं कि उन्हें परी की साधना, वो अप्सरा साधना नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो परी की साधना करें, तो उनके लिए एक विशेष तरीके की परी होती है जो कि तांत्रिक शक्तियाँ देने वाली परी है, तांत्रिक सिद्धियाँ प्रदान करने वाली परी है। तो वह परी है काली परी। तो काली परी के माध्यम से जो साधना संपन्न करवाई जाएगी, बहुत सी साधना है, वह आपकी राजसिक साधना, राजसिक काली परी साधना। तो यह जो राजसिक काली परी साधना है, यह आपके किसी भी घर के बाहर कोई भी जंगल हो, शमशान हो, पहाड़ हो, कब्रिस्तान हो, क्योंकि ये एक तरीके की जो काली परी होती है अपने आप में एक तांत्रिक परी होती है, तांत्रिक शक्तियाँ देने वाली परी है, और ये काली कुल की परी है, काली माता की सेविका परी है। उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित की जाती है, उन्हीं के द्वारा इसको चलाया जाता है, उन्हीं के की सेवा में रत रहती है, सेवा में रहती है। काली कुल की परी, काली परी की साधना जो भी व्यक्ति करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। काली परी का जैसे कि हमने आपको बताया, विशेष रूप से ये तांत्रिक शक्तियाँ देने वाली परी है। अपने साधक के परिवार की रक्षा सुरक्षा करना, षटकर्म कोई भी कर सकती है, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, स्तंभन, शांति कर्म भी करने का इसके अंदर सामर्थ्य होता है। आप ये मान सकते हैं कि जैसे आपके कालीजिन बाबा हैं, तो कालीजिन बाबा की जैसी शक्ति है तो उसी तरीके की शक्ति काली परी की होती है। और ये आपके जितने भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि आपका लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा, तो इन सभी का ज्ञान भी प्रदान करती है। काल ज्ञान का भी इसको महारत हासिल होती है। भविष्य का ये समझ लीजिए, अगर कर्ण पिशाचिनी 100% आपको सटीक तरीके से जानकारी देती है तो ये 70 से 80% यह जो भी आपको जानकारी प्रदान कर सकती है, क्योंकि काली कुल की परी है, काल को साथ लेकर चलने वाली परी है। जिस तरीके से काले जिन बाबा हैं तो इसी प्रकार की इनकी शक्तियाँ होती हैं। तो इनकी साधना अगर कोई व्यक्ति संपन्न करना चाहता है होलिका दहन पर, होलिका की विशेष रात्रि पर 25 मार्च को, तो ग्रुप के माध्यम से कर सकता है। जो साधना है, इस साधना का शुल्क रखा गया है मात्र 2100 रुपये। अगर आप बिना सिद्ध सामग्री साधना करते हैं, वहीं आप पूर्ण जागृत एवं प्राण प्रतिष्ठित साधना के साथ साधना करते हैं सामग्री के साथ, तो इसका शुल्क रखा गया है आपके लिए 3100 रुपये। तो यह भी आपको संपन्न करवाई जाएगी। तो करीब ये समझ लीजिए आप 7 से 8 ग्रुप चलाए जा रहे हैं इस समय साधनाओं के। महाशिवरात्रि स्पेशल होंगे, और जो कि आपके महाशिवरात्रि यानी कि आप समझ लीजिए कि 10 तारीख से प्रारंभ करते हुए 10 तारीख यानी कि गुप्त नवरात्रि, 10 फरवरी गुप्त नवरात्रि से प्रारंभ करते हुए 25 मार्च आपका होलिका दहन तक ये सारे ग्रुप चलाए जाएंगे। उसके बाद इन ग्रुपों की पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाएगी, पूर्ण रूप से सभी ग्रुप बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा। तो जितने भी व्यक्ति हैं समय रहते सामग्रियाँ मंगवा लें, सामग्री का ऑर्डर दे दें, ताकि समय रहते आप सभी तक सामग्री पहुंच सके, समय रहते आप साधन को संपर्क कर सकें और उसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि सामग्री अगर आप तक नहीं पहुंच पाई आपकी गलती के कारण, आपने समय रहते अगर आप संस्थान में ऑर्डर नहीं किया, तो फिर आप खुद ही इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे। फिर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप साधना में सफल हुए या नहीं हुए।